हाँ, तो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में पहले जो आवर्त सारणी हमने पढ़ी है वो परमाणु भारों के क्रम में पढ़ी। अब थोड़ी सी नई चीज है, नए बच्चे हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब ये परमाणु भार क्या होता है, मैं एक ही तत्व बार बार लेता हूँ, आज दो अलग ले लेते हैं। क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का परमाणु भार परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु भार होता है 5। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी होती है वो होता है परमाणु क्रमांक, वो होता है परमाणु क्रमांक। थोड़ा धीमे बोलिएगा तो वीडियो में भी लोग सुन लेंगे। और ये होता है परमाणु भार। हंसना नहीं है, हंसते हंसते चक्कर जाएंगे रस्ते। तो इधर देखो, नीचे जो लिखा है वो लिखा है परमाणु क्रमांक, ऊपर जो लिखा है वो परमाणु भार, या इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या। कॉलेज में जितनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं यहाँ वहाँ भी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो वो भी बहुत चीजें अच्छी तरीके से गेन करो, कोई चीज छोड़ना नहीं है। यानी हमारा मकसद है कि यहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ भी पढ़ेंगे तो कै बार रिवीजन होगा, 2 बार, और फिर यहाँ पढ़ेंगे तो कै बार होगा, 3 बार, और घर में पढ़ोगे कै बार होगा, 8 बार। तो काले भैया का हो। समय कैसे निकालोगे तुम्हें, अब तुम्हारी हेडेक है, ये मेरी हेडेक नहीं कि हम तुम्हारी दिनचर्या बनाए। अब बड़े हो गए, अब इतना तुम इतने अपने मन में खुद ही पता है अच्छा बुरा कि कौन व्यक्ति बुरा है कौन व्यक्ति अच्छा है। अब ये तुम समझते हो, अब तुम्हें कोई भड़का नहीं सकता। भड़क जाओ तो इसका मतलब तुम ट्रेन का डिब्बा हो, इंजन की तरह तुम पीछे डिब्बे में लगे हुए चल रहे हो। इंजन बनने की कोशिश करो, ना कि ट्रेन के डिब्बे बनने की कोशिश करो। ठीक है, जीवन में ध्यान रखो मेरी बात। तो नीचे जो लिखा है परमाणु क्रमांक है, ऊपर लिखा है परमाणु भार। उस समय जो पुरानी आवर्त सारणी हुआ करती थी, ये आवर्त सारणी परमाणु भारों के क्रम में बनती थी। जब बनाई गई तो इनमें काफी कमियां निकल गई, उन्होंने कुछ तत्व भरे, कुछ छोड़ दिए रिक्त स्थान, तो ये कमियों के कारण ये चल नहीं पाई। फिर उसके बाद किसके क्रम में बनाई गई, परमाणु क्रमांक के क्रम में। ठीक है, वो बढ़िया तरीके से चली। और जो नए साइंटिस्ट आ गए उन्होंने क्या किया, परमाणु क्रम, आज की जो आवर्त सारणी, प्रेजेंट टाइम की जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी अगर आज तक आपने ना देखा हो तो देख लीजिए। ये क्या है आपकी आज की आवर्त सारणी, जिसको प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। जी सर, ये आवर्त सारणी बनाई किस लिए गई, मतलब किस वजह से? हर तत्व का ज्ञान होना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, किस तत्व से क्या फायदा है। जैसे कार्बन है, अधातु कौन है, धातुएं कौन है, उपधातुएं कौन है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, इसलिए बनाई गई। इन आवर्त सारणी, जिसको आवर्त सारणी तैयार होती है उसको हर तत्व के बारे में ज्ञान होता है, वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। हाफ केमिस्ट्री वो जान गया, रसायन विज्ञान वो जान गया। इसका ज्ञान है, सबका ज्ञान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आज की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक के क्रम में थी। और साथ में एक शब्द और जोड़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई। बहुत बढ़िया शब्द मैंने बोला। मैंने कहा कि आज की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक के साथ साथ किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। याद हो गया, याद हो गया। आप बोल सकते हो कि आधुनिक, ये क्या लिखा है, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम। अब बढ़ते हुए क्रम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बढ़ते हुए क्रम। तो परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई। याद करके जाइए कि आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांकों के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई। बस 3 शब्द याद रखना है। क्या याद रखना है, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई। इसी को आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, प्रावर्धित भी कहते हैं, प्रावर्धित आवर्त सारणी इस नाम से भी आ सकता है। एक नाम मैंने कोई और लिखाया था क्या, बोर का, बोर की आवर्त सारणी एक नाम और है, बोर, कहीं बोहर पढ़ते हो, 9th में पढ़ा था, तो बोर आवर्त सारणी इस नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में किसी नाम से आए, हमारा यहाँ पर माध्यम है कि हम कोई भी माध्यम छोड़ेंगे नहीं, किस नाम से आता है बिल्कुल तैयार करें। अगर आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी पूछ रहा है वो लिख देंगे, प्रावर्धित पूछ रहा है तो यही पूछ रहा है, और बोर की आवर्त सारणी पूछ रहा है तो यही पूछ रहा है। क्लियर हो गया। तो मैंने इसमें बताया जो प्रावर्धित या आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई। क्लियर हो गया।
इसको लिख लीजिए। चलिए जो नए आए हैं, जो नहीं लिखा उनको नहीं लिखेंगे, जो नए लड़के आए हैं वो लिखेंगे। हेडिंग डालिए तुरंत। आप नहीं डालेंगे, ये दो लोग नए आए वो लिखेंगे, और जो नईउद्दीन आए थे श्रेया लिखेंगी। श्रेया लिखो, हेडिंग डालो। डाल लिया? श्रेया बोले लिखो। आधुनिक बेटा आधुनिक दीर्घाकार, आधुनिक दीर्घाकार, आधुनिक दीर्घाकार, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी, आवर्त सारणी उनके परमाणु क्रमांकों के, उनके परमाणु क्रमांकों के, उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम, लिखा है उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ये सब किताबों में लिखा है, तो पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से लिखा रहा हूं, हर एक चीज किताब को पढ़ने की कोशिश भी करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई। अगली हेडिंग रहेगी इसके बाद। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बहुत चीजें। अभी गुण पढ़ेंगे, क्या दोष हैं, दोष भी तो पढ़ना है। अगर किसी के गुण है तो अवगुण भी जरूर होंगे उस व्यक्ति में, है ना। तो ये निश्चित है, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर किसी का गुण अच्छा है तो उसके अंदर अवगुण 100% होगा, कमियां जरूर होंगी। तो लिखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण। कटवादी हेडिंग यही रखेंगे तो तुम भी छोटे लिखा है, ये लिख गया, ये डिफिनीशन छोटे लिखा दी। अब इसके बाद इसके अंतर्गत अभी बहुत चीजें लिखेंगे, लॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक हेडिंग और डालो, दीर्घाकार, ये सामने लिखा हुआ है, दीर्घाकार आवर्त सारणी के गुण। सर से पूछो सर, अगर जो क्वेश्चन में अमेंडेड की आवर्त सारणी कितना सब, तब हाँ ये सब लिखोगी, और नहीं गुण अवगुण सब उसमें वो अगर वो आपसे 4 या 7 नंबर में पूछ रहा है तो आपको सब डिफाइन करना होगा। एक नंबर पूछे तो खाली ये बोल दिया डिफिनीशन हुई वो, तब थोड़ी लिख दोगे पूरे 2 पन्ना। कहा है अच्छा, जब 1 मिनट तो मुझसे कहा गया कि 1 लड्डू खाओ तो 4 थोड़े उठाए खा लो, ज्यादा कैसे खा लो, ज्यादा कैसे खा लो, जितना कहा गया है, मेरी बात समझिए, पेपर में उतना आंसर दीजिए मनप्रीत जितना आपसे पूछा गया है। अगर वो 1 नंबर में क्वेश्चन पुट अप कर रहा है तो आपको 1 पेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो आप अपनी रिफिल बर्बाद कर रहे हो, अपना माइंड बर्बाद कर रहे हो। आपसे कहा 1 नंबर पूछा तो 1, देखिए जीवन में ध्यान रखो, तुमसे कह रहा है कोई व्यक्ति क्या हाल, तो तुम क्या जवाब दोगे? बढ़िया, बढ़िया है, ठीक है। उससे कहोगे ठीक है आजकल पापा बहुत मारत हैं, और क्या बताएं हम तो इतना मार खा रहे हैं आजकल, और कहते हैं खेतों में चलो काम, ये थोड़ी बताने को कहा गया है। तुमसे उसने पूछा कि क्या हाल है, तुमने जवाब दिया ठीक। अगर वो कह रहा है और पिताजी क्या कह रहे हैं आजकल, तब उसका जवाब दो यार, कुछ बताना है तो जितना पूछ रहा है उतना जवाब दो, नहीं कुछ भी बताओ, वो तो तुम्हारे ऊपर है, मगर जितना तुमसे क्वेश्चन पुट अप किया गया उसका आंसर देना है। अपनी तरफ से ज्यादा वहां पर ओवर स्मार्ट या माइंडेड नहीं बनने की आवश्यकता है। चलो अब गुण में भैया गुण देख लो थोड़े से। गुण देखिए क्या है। अब ये कुछ आवर्त सारणी इस तरह बनती है, ये आवर्त सारणी कुछ इस तरह बनती है। पैरा में भलैया बांधे। आवर्त सारणी कुछ इस तरह बनी होती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हाँ बीच में हंसना नहीं है, वो ध्यान देखिए कैसे हम बना रहे हैं। और इस आवर्त सारणी में देखोगे ये 1 2 3 टोटल खड़े डंडे 18 बनाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये रहा 12, यानी 3 से लगाकर कहां तक यहाँ इसमें जाना बीच में 12।
उसके यहाँ पहला रहेगा और ये क्या रहेगा दूसरा, और ये 13 14 15 16 17 और ये 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भैया खड़े डंडे कितने हैं 18। इन खड़े डंडों को हम कहते हैं वर्ग। बोलो सर ये यहाँ पे इस आवर्तसारणी में 8 वो उनकी बात थी, वो उनकी जो मेंडलीव थी। और ये बात कौन कह रहा है, बोर कह रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए ये आज की, तो आज की बात समझो। जो पीछे पढ़ा वो उनका पढ़ा, भी नया पढ़ रहे हैं। तो खड़े डंडे जो है, यानी खड़े डंडों को अगर हम कहें ऊर्ध्वाधर शब्द होगा साइंस की भाषा में ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर जो खड़े डंडे हैं इनको क्या कहा, वर्ग। और कितने वर्ग हैं 18, ठीक है। और लेटे हुए डंडे 8 2 1 36 ये 2 हो गए सर ऊर्ध्वाधर 3 4 5 5 और ये रहा 6 1 2 2 3 4 5 6 7। सर आपने गिव मिटार क्यों दिया? मिटार क्यों दिया, मिटार इसलिए दिया, देख लो खुद ही मिटार क्यों दिया, क्या कहते हैं? अभी बता रहे, सब बताएंगे। पहले इनको मिटारने वाली चीज इनके दिमाग में डाल दें। देखो किताब दिख रही है अभी आपको, यहाँ पर ऊपर वाले में कितने आ रहे हैं, एक 2 ही तो आ रहे हैं। तो भैया कितने हैं, 2 आ रहे हैं। दूसरे वाले में देखिए गिनिएगा कितने आएंगे, 8। देखिए पहले हम इस चीज को क्लियर करते हैं, पहले रुक जाओ। पहले लेट, अब ये कैसे है, हमने कितने लेटे हुए डंडे कितने बनाए, 7। जिनको 36 कहते हो इनको क्या कहोगे, आवर कहोगे। और आवर कितने हैं, 7। इतना क्लियर हो गया। अब पहले में कितने डिब्बे खाली हैं, 2। तो पहली का इसमें कितने रहेंगे, 2। दूसरे में कितने, 8। तीसरे में कितने, 8। और चौथे में कितने, 32 मास्टर हम हैं यार, हमें तो बोलने दो, तो बताएगा। हाँ तो सिखाया, तो पहले आज हमको बोलने दो। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 और पांचवें में भी 18 और छठे में आपके 32 और सातवें में भी कितना होगा, 32। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो आप बोलोगे 2 तत्व होते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8। तीसरे चौथे और पांचवें में कितने, 18। और छठे और सातवें में कितने, 32। ठीक है। अब जबकि देखो 32 डिब्बे नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 सॉरी 18 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है, 32 चिल्ला रहे हो। बाकी 14 कहाँ चलेगा, तो बाकी के जो 14 है वो एफ ब्लॉक होते हैं। हाँ ये एफ ब्लॉक। देखिए आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। ये वाला देखो बेटा, तभी तो आवर्त सारणी सिखा रहे हैं। ये आवर्त सारणी, ये जो ये 2 है, ये एस ब्लॉक। क्या है, एस ब्लॉक। इसमें ज्यादातर आपके मेटल आते हैं। और ये बीच वाला जो होता है ये डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। और 13 से लगाकर 18 तक जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक है। जैसे आपका सीतापुर 18 ब्लॉकों में बटा हुआ है, वैसे आवर्त सारणी को ब्लॉकों में बांट दिया। तो कहा ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, वो पी ब्लॉक है, और ये नीचे वाला कौन सा है, एफ। और एफ ब्लॉक में 14 होते हैं। कितने होते हैं, 14। और 14 और 18, छठा और सातवां 18 है, सॉरी 32। तो 18 है, और 18 में 14 जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो इस तरह बता। अब ये कह दो नीचे काहे बनाए, इसका बनाने का कारण था कि अगर इन 14 तत्वों को उठा के यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर अगर ये डी ब्लॉक में इन 14 उठा के यहाँ रखते हैं, तो ये वाला भाग नीचे वाले काफी बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पन्ने में नहीं आते। उनके लिए एक स्पेशल पेज बनाना पड़ता है। इसलिए
सॉरी, इसलिए इनके साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार किया गया। तीन भाइयों को एक ही घर में कमरा दे दिया, एक ही घर दे दिया कि यो नीचे वाला तुम्हार, ऊपर वाला हमार, बीच वाला यो, और एक कहीं जाओ उधर रह लो, खेतन हो जाए। तो इसके साथ बेचारे के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। ऊपर वाले होते हैं लेंथेनाइट्स, ये जो ध्यान, ये लेंथेनाइट्स हैं, और नीचे वाले होते हैं एक्टेनाइट। देखिए मैं बहुत चीजें अच्छी बता रहा हूँ। मैंने कहा ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। तो फिर कल बाहर आएगी कि मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन। ये दुर्लभ मृदा तत्व है, कोई नहीं बताता, मगर आप जानो कि एस्टाइटिन एक दुर्लभ मृदा तत्व आसानी से नहीं मिलता है। आपको इन चारों से मतलब है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके साथ भी चाहे तो हाइड्रोजन को हम रख सकते हैं, यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का स्थान क्या निश्चित है? नहीं। तो दोष हो गया कि नहीं? और दूसरा दोष सबसे बड़ा कि एस, डी और पी के अलावा ये सब साथ में है, और नीचे कौन है? तो एफ के साथ कैसा व्यवहार किया गया? सौतेला व्यवहार किया गया। तो एफ ब्लॉक को अलग रखना ये सबसे बड़ा कारण बन गया कि इसको अलग क्यों रखा। चाहते तो ऊपर रख सकते थे, मगर मैंने रीजन बताया, अगर रखते तो ये क्या हो जाते, और कमरे घर में बनवाने पड़ते। जब दूसरा घर खेतन और पड़ा रहा तो कहीं वह रह लो चुके भैया, अब यहाँ बनवाएंगे तो पैसा खर्चा होगा। तो इसलिए इनके साथ समझ लो, चाहे सौतेला व्यवहार हुआ, चाहे समझ लो यावर सारणी बड़ी हो जाती। अब समझ में आ गया? तो क्या बताया, जो खड़े डंडे हैं उनको क्या कहा? वर्ग कितने हैं? जो लेटे हुए डंडे हैं वो कितने हैं? और क्या कहा? पहले आवर्त में कितने? क्या दो? क्या? दूसरे और तीसरे में, चौथे और पांचवें में, और छठे और सातवें में। तैयार हो गया? ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करो, थोड़ा लिख लेते हैं, लिखो। बस बोलना नहीं है, वीडियो में सब कुछ जाता है, और तुम्हारे पिताजी देख लेंगे तो तुम्हें फिर सही कर देंगे, कहेंगे अच्छा। पापा कहेंगे कि इतना बढ़िया मजाक करते। तुरंत हम वीडियो उनके फोन में भेजेंगे, कहेंगे 20 की क्लिपें भी देख लो। गुरुजी जब हम लोग लिखी गए तो सब हमरे सबके उधर कोई दिया करो। अच्छा चलो, ताकि लिखो आधुनिक नंबर 1 लिखी, पहले गुण डाला, उसके अंदर नंबर 1 लिखो, 1 2 3 करके लिखेंगे। नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। वीडियो चल रहा? नहीं चल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी किस क्रम में बनाई गई थी भैया? तो वही चीज फिर लिखनी है, यहाँ पर नंबर बना लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई, बनाई गई, बनाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई। दूसरा पॉइंट, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ कह लें, पंक्तियां कह लें, स्तंभ ज्यादा अच्छा है। स्तंभ लिख लो, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ है। इस क्या लिखा? इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। अभी वर्ग लिखने वाले हैं आगे। होते हैं जिन्हें वर्ग कहा, जिन्हें वर्ग कहा। क्लियर? जिन्हें वर्ग कहा, जिन्हें वर्ग कहा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें 36 पंक्तियां, इसमें 7 यानी 7 36 पंक्तियां, 36 पंक्तियां होती हैं, 36 पंक्तियां होती हैं जिन्हें जिन्हें आवर्त कहा।
जिन्हें आवर्त का, याद हो जाएंगे ये पॉइंट, और का तैयार हो जाएंगे? यस सर। ठीक है, चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, 3 नंबर था। जो भी आपको, अरे ठीक है, उस पर बहस मत करो, वो पागल है। तुम 1 मिनट बहस करोगे, हमारा समय बर्बाद होगा। अच्छा, बोलिए एक-एक समय बोलिए कीमती। बोलिए जैसे बोलिए। आप लिखिए जो भी पॉइंट है आपका, चौथा वैसे लिखिए, पहले आवर्त में, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे व तीसरे आवर्त में, दूसरे व तीसरे आवर्त में, दूसरे व तीसरे आवर्त में कितने कितने? 8 तो लिख लो, दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 डैश करके 8, ऐसे लिखना। यस सर जी, 8 माइनस 8 8 तत्व, फिर काम लगाओ, चौथे व पांचवें आवर्त में, चौथे व पांचवें आवर्त में, चौथे व पांचवें आवर्त में 18 18 तत्व, 18 सॉरी, जवान थोड़ी सी मेरी Yes, लग कोई गई। बात नहीं। 18 तत्व, छठा तथा याद हो गया होगा मुझे लगता है, Yes, बस एक sir. बार आपको यहाँ पे नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा। तथा छठे और सातवें आवर्त में, छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं। छठे व सातवें आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला पॉइंट लिखिए, हाँ इस आवर्त सारणी में, हेडिंग है क्या? नहीं ऐसे लिखना नंबर वाइज, ये जल्दी याद हो जाएगा और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। हाँ, जो भी नंबर है आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में, वहां पर धातु उपधातु नहीं विभाजन किया था उन्होंने धातु को। यहाँ देखिए, इस आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु, इस आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु का स्पष्ट विभाजन किया गया, का स्पष्ट विभाजन किया गया। विभाजन किया गया। सर किया गया। हैलोजन अधातु है? हाँ हैलोजन इधर अधातु है? हाँ, हैलोजन आपका धातु में है, ध्यान रखिएगा। इसमें संक्रमण धातु भी होती हैं, उपधातु भी होती है, बताएंगे सब। यस श्रेणी भेद दे। श्रेणी, यस सर जी। सारे ये श्रेणी सीधे सीधे आवर्त सारणी भेज देंगे। हाँ सर बनाएंगे। कलर्ड वाली भाई। कलर आगे लिखो। अगला पॉइंट, हाँ, इस आवर्त सारणी के बनने से, इस आवर्त सारणी के बनने से भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन, भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन और फिर बनने से भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन, भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया, सरल हो गया। रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया। एक पॉइंट और लिख के जाएंगे, समान गुण वाले तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को, समान गुण वाले तत्वों को एक जगह रखा गया, जिससे जिससे एक तत्व के गुण, जिससे एक तत्व के गुण गुण के अध्ययन से, एक तत्व के गुण के अध्ययन से अन्य गुण, अन्य गुण वाले तत्वों का, अन्य गुण वाले
का अन्य गुण नहीं, अन्य अन्य तत्व वाले गुणों का, ऐसे लिखो। अन्य तत्व वाले के बस ऐसे भैया वो देखो, अन्य तत्व जहाँ गुण लिख रखे हो उसका तत्व करो। वाले अन्य तत्व के गुणों का ज्ञान हो गया, यानी एक तत्व को पढ़ लो, बाकी तत्वों के गुण क्या होंगे, वही होंगे। अन्य तत्व गुण का ज्ञान हो गया। यानी हम अगर ये कहें कि हाई स्कूल में क्या लिखाया गया आज, तो एक बच्चे का देख लो, बाकी वो पूरे बच्चों का वही लिखा। आज के लिए इतना ही काफी है। कल आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन की घंटी भी दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आवस रेडी।